Hello students, now let us continue our topic subject verb agreement. Today we shall study some new things. Now let us start. चलो आज कुछ उसमें भी नया सीखते हैं. देखो बेटा, जो भी रूल्स है, जो भी नंबर है, रूल ये है, इफ cardinal adjective plus plural noun. ध्यान दो बेटा, अब ये कॉर्डिनल क्या होता है भाई? न्यूमेरिकल एक एडजेक्टिव होता है जो नंबर्स रख देते हैं, जैसे 4 पर्सन्स, 3 स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर 3 और जो 4 है वो न्यूमरिक एडजेक्टिव है, और न्यूमरिक एडजेक्टिव कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. बेटा ऑर्डिनल नंबर होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ. इसके साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन का ही यूज़ किया जाता है. लेकिन कार्डिनल नंबर जब होते हैं 2, 3, 4, इनके साथ में यूज़ किया जाता है प्लूरल नाउन. जब ऑर्डिनल नंबर आता है और उसके बाद दैट इज़ फॉलोड बाय सिंगुलर कार्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसके बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है तो वर्ब विल बी यूज्ड एज ए सिंगुलर. भाई सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड. लेकिन इसमें कार्डिनल एडजेक्टिव आया, उसके बाद प्लूरल नाउन आया. इफ इट इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इसका सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, एंड इट डिनोट्स, ये डिनोट करता है क्या? सर्टेन यूनिट. भाई कोई यूनिट को शो करता है. अब जैसे यूनिट ऑफ हाइट, भाई हाइट को, या कहें भाई किसी सर्टेन हाइट को शो करता है, सर्टेन जो है पीरियड को शो करता है, किसी सर्टेन डिस्टेंस को शो करता है, किसी सर्टेन अमाउंट को शो करता है, हैं? यानी कि प्लूरल है लेकिन किसी एक यूनिट को शो कर रहा है, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो डिस्टेंस हो, कोई अमाउंट हो, कोई पीरियड हो. अगर उसे शो करता है तो सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड आफ्टर इट. कौन सी वर्ब यूज की जाएगी बेटा? सिंगुलर. यहाँ समझना है आपको, बाकी सिस्टमेटिक वे से आपको पीडीएफ में मिलेगा. अब देखो इसके क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव आए, उसके बाद प्लूरल नाउन आए, और वो डिनोट करता हो किसी सर्टेन यूनिट को. अब यूनिट होती है सर्टेन हाइट दिखा रहा है, सर्टेन पीरियड बता रहा है, सर्टेन डिस्टेंस बता रहा है, सर्टेन अमाउंट बता रहा है, तो सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल भाई जैसे 5 रुपीज इज अ लिटिल अमाउंट. अब अमाउंट को शो कर रहा है तो इसके साथ रुपीज़ आया जाए 5 रुपीज़, लेकिन यहाँ पर ये प्लूरल होने के बावजूद भी सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाएगा. जैसे भाई 60 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस. अब डिस्टेंस एक सर्टेन डिस्टेंस को शो कर रहा है, किलोमीटर्स होने के बावजूद भी इसका यूज़, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है. जैसे हैं 10 feet is
अ गुड हाइट, और जैसे 100 किलोग्राम इज एनफ वेट। अब देखो यहाँ वेट को शो कर रहा है, यहाँ हाइट को शो कर रहा है, और यहाँ पर डिस्टेंस को, यहाँ अमाउंट को, तो ये सर्टेन यूनिट को शो कर रहा है। देयरफॉर वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर प्लूरल नाउन। लेकिन जब ये सेपरेट यूनिट्स को शो करता है, सेपरेट यूनिट्स को शो करता है, हाँ बेटा, अलग अलग यूनिट को शो करता है, तो वी शुड यूज प्लूरल वर्ब आफ्टर देम। देखो उसे भी समझो। अब यही फॉर्मूला, यही कॉर्डिनल नंबर प्लस प्लूरल नाउन को सेपरेट यूनिट्स को शो करने के लिए अगर यूज़ किया जाता है, देखो किस तरीके से, जैसे 6 months हैव बीन पास्ट, 6 महीने गुजर गए। यहाँ एक पीरियड को नहीं, अलग अलग महीने को, भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सेपरेट मंथ्स को शो कर रहा है, तो देयरफॉर वी शुड यूज प्लूरल वर्ब आफ्टर दैट। अब जैसे हैं भाई, जैसे 5,000 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बेगर्स। समझे बेटा? भाई 5,000 रुपीज़ को भिखारियों के बीच बांटे गए, 5,000 रुपीज़ भिखारियों के बीच बांटे गए। अब रुपीज़ को किसी को 50 दिया, किसी को 40 दिया, तो ये क्या है, सर्टेन, ये जो है सेपरेट यूनिट्स को शो कर रहा है। अगर सर्टेन यूनिट को शो करता तो सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी, सेपरेट यूनिट्स को शो करता है। अब देखो अमाउंट, डिस्टेंस, हाइट, वेट, इनको शो कर रहा था तो सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पर ये सेपरेट यूनिट्स को शो कर रहा है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। हाँ बेटा ध्यान से पढ़ें, इसमें बहुत ही थिन डिफरेंस होते हैं और जिन्हें समझकर ही करेक्ट वर्ब का यूज़ करना सीखा जाता है। अब देखो नेक्स्ट रूल है कि भाई इफ वी आर यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज कर रहे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भाई नंबर्स को ऐड किया जाएगा, सम किया जाएगा, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ किया जा सकता है और प्लूरल वर्ब का भी यूज़ किया जा सकता है। दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन इन मॉडर्न यूजेस सिंगुलर वर्ब इज़ गिवन इम्पोर्टेंस, सिंगुलर वर्ब को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अब देखो जैसे है 2 and 2, अब बेटा मेक्स 4, अब ये मेक्स सिंगुलर है, 2 and 2 ये प्लूरल हो गया, फिर भी मेक्स का यूज़ किया जा रहा है क्योंकि एक सर्टेन नंबर को, एक सर्टेन नंबर को शो कर रहा है, ये करेक्ट है। अब मान लो 2 and 2 आइटम्स हैं, यहाँ मेक 4 ये भी करेक्ट है। दोनों में बेटा कोई भी लिटिल डिफरेंस नहीं है, दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन आजकल मेक्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। आप दोनों में से किसी का यूज़ करेंगे इसका मतलब गलत नहीं होगा, बस एक लिटिल डिफरेंस है कि इफ़ वी आर यूजिंग दिस कैलकुलेशन ओनली टू शो डिजिट, केवल डिजिट को शो करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मेक्स का ही यूज़ करना चाहिए, और इफ़ वी आर काउंटिंग आइटम्स देन वी शुड यूज़ मेक, प्लूरल वर्ब।
अब देखो ऐसे 5 + 5 is 10. It is correct. 5 + 5 are 10. It is also correct. दोनों ही करेक्ट हैं। अभी आपको बताया डिफरेंस, अगर हम डिजिट को शो कर रहे हैं तो इसको इंपॉर्टेंस देना ही चाहिए। दोनों में से किसी को कर दोगे तो तब भी गलत नहीं होगा। मॉडर्न वे में सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाता है, और ये सिंगुलर प्लूरल कुछ भी यूज़ करते हैं, दोनों ही सही हैं। ठीक है बेटा, अब वी शैल स्टडी नेक्स्ट रूल। देखो भाई, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, रूल जो भी है नंबर, वही कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, जैसे है नॉलेज, जैसे है इंफॉर्मेशन, जैसे है न्यूज़, जैसे है एडवाइस। बेटा एडवाइस ऐसी आता है तो वर्ब है, सी है तो नाउन है। और देखो इसके अलावा जैसे लगेज, और जैसे है बैगेज, जैसे है पोइट्री, जैसे है पॉटरी, जैसे है बेकरी, जैसे है स्टेशनरी, कॉन्फेक्शनरी। ये ऐसे नाउन्स हैं कि इन्हें सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है, इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। भाई जैसे न्यूज़ है तो न्यूज़ेज नहीं, एडवाइजेज नहीं, इंफॉर्मेशंस नहीं, लगेजेज नहीं, ऐसे नहीं बनाया जाता है, बिकॉज दीज आर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इन्हें गिना नहीं जा सकता, सिंगुलर हैं। सो वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब विद देम। जैसे दिस न्यूज़ इज करेक्ट, his knowledge of physics is sound। इन और देखो और भी जैसे all his luggage has been stolen। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है। अब बात आती है कि अगर इनका प्लूरल बनाना पड़े, अगर इनका प्लूरल बनाना पड़े तो भाई प्लूरल कैसे बनाएंगे। अब न्यूज़ है, ऐसे भाई इसका मतलब न्यूज़ एक जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसे काउंटेबल भी बनाया जा सकता है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा एन आइटम ऑफ न्यूज़ हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। बेटा अब यहाँ पर इसे काउंटेबल बना लिया, कैसे बनाया, एन आइटम जोड़कर। ऐसे भी हो सकता है कि 4 आइटम्स ऑफ न्यूज़, यहां न्यूज़ेस का यूज नहीं करेंगे, हैव बीन सेंट टू बी पब्लिश्ड। इस तरीके से इनको काउंटेबल नाउन में चेंज किया जा सकता है। जैसे है नॉलेज,
a bit of knowledge is needed, थोड़ी सी नॉलेज की, बिट ऑफ नॉलेज। अब इसे बिट्स ऑफ नॉलेज यानी प्लूरल में भी चेंज किया जा सकता है, जैसे बिट्स ऑफ नॉलेजेस आर रिक्वायर्ड। इंफॉर्मेशन है, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज गिवन टू मी, सम pieces of informations were given to me। इस तरीके से इसको काउंटेबल नाउन में भी चेंज किया जा सकता है। इससे आगे बेटा और इम्पोर्टेंट रूल हम पढ़ते हैं, जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पीछे एस लगा हुआ होता है। भाई कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक यूज नहीं किया था, जैसे है फिजिक्स, जैसे है इकोनॉमिक्स, जैसे है सिविक्स, जैसे है पॉलिटिक्स, जैसे है एथिक्स। इन्हें हमेशा प्लूरल फॉर्म में एज लगाकर ही यूज किया जाता है, लेकिन वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब विद देम। जैसे भाई मैथमेटिक्स इज अ टिपिकल सब्जेक्ट। लेकिन बेटा अगर हम इन सब्जेक्ट्स, अब कोई भी है, जैसे अब फिजिक्स नीड्स एन एनफ नॉलेज ऑफ मैथ्स, यानी कि इनको जब यूज किया जाएगा तो एज ए सिंगुलर नाउन, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। लेकिन इन सब्जेक्ट से पहले इफ वी आर यूजिंग द आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव हैं जैसे हिज है, हर है, माय है, योर है, तो वहां पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे है His mathematics are poor। अगर बेटा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ his या the का यूज कर दिया तो we should use plural verb, because his mathematics means here not subject but mathematical calculations, mathematical abilities। If we are using like that, the physics of Rohan are good। The physics of Rohan is good लिखेंगे, गलत है, are good, because the physics means here sums of physics, methods of physics, therefore we should use प्लूरल वर्ब विद देम। अब बेटा इसके अलावा देखो ऐसे वर्ड्स हैं जैसे है वेजेस, ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है, वेज नहीं, हमेशा वेजेस का यूज किया जाता है। अब वेजेस के साथ में सिंगुलर वर्ब का भी यूज किया जा सकता है, प्लूरल वर्ब का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन इन विच कंडीशन वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब एंड इन विच कंडीशन वी शुड यूज प्लूरल वर्ब। देखो बेटा, इफ वेजेस मीन्स पनिशमेंट, बेटा वेजेस का मीन्स जो है पनिशमेंट भी होता है।
अगर पनिशमेंट इसका मीनिंग है तो वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब विद इट। देखो कैसे, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। भाई इसका मतलब पनिशमेंट ऑफ सिन इज डेथ, यहां वेजेस का मीनिंग हो गया पनिशमेंट। और बेटा वेजेस का मीनिंग मेथड्स नहीं, चार्जेस ऑफ लेबर होता है। भाई कोई इलेक्ट्रीशियन आया, उसने ये काम भी किया, वो काम भी किया, ये काम भी किया, उसके अलग अलग वेजेस होंगे, तो इट इज इन प्लूरल फॉर्म। वेजेस किसके लिए? चार्जेस ऑफ लेबर के लिए। कोई काम कर रहा है, उसने 4-5 काम किए, उसका इतना चार्ज है, उसका इतना चार्जेस, तो ये क्या हो गया? प्लूरल चार्जेस। तो वी शुड यूज प्लूरल वर्ब विद इट। कौन सी वर्ब यूज करेंगे बेटा? प्लूरल वर्ब। अब जैसे हिज वेजेस आर वेरी हाई और वेरी लो। हिज वेजेस या योर वेजेस आर वेरी एक्सपेंसिव। माई वेजेस आर टू मच। इस तरीके से, इफ वेजेस मीन्स चार्जेस ऑफ लेबर, तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना चाहिए। अब बेटा देखो, इससे आगे है मीन्स। अगर मीन्स बेटा अलग अलग मीनिंग में यूज होता है मीन्स। इफ मीन्स का मतलब मेथड या प्रोसेस आता है। बेटा ध्यान से समझना, अगर मीन्स का मतलब मीन्स को ऐसे यूज किया गया है जैसे जिससे इसका मतलब निकलता है मेथड या प्रोसेस, तो बेटा वो सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से सिंगुलर वर्ब का भी यूज किया जा सकता है, सिंगुलर का भी यूज किया जा सकता है और प्लूरल वर्ब का भी। ये डिपेंड करेगा कि ये सिंगुलर फॉर्म में स्पेलिंग यही रहेगी, एस साथ में रहेगा, मीन्स ही यूज किया जाएगा, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज किया जा सकता है, प्लूरल का भी यूज किया जा सकता है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? इससे पहले जो एडजेक्टिव यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दिस दैट दीज दोज। जैसे दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज गुड। समझे बेटा? स्पेलिंग यही है, मीन्स दिस यूज किया गया है, सिंगुलर है। इफ वी आर यूजिंग दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर फेवरेबल। अब दीज और दिस के या दैट और दोज, दिस और दैट सिंगुलर हैं, दीज और दोज प्लूरल हैं, ऑल आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हियर। इनके ऊपर डिपेंड करता है कि मीन्स सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब, इट इज प्लूरल, अगर ये प्लूरल है तो वी शुड यूज प्लूरल वर्ब। और देखो बेटा, मीन्स का मतलब होता है दूसरा सोर्सेज ऑफ इनकम। तो हमेशा सोर्सेज के लिए आता है, वेरियस काइंड ऑफ सोर्सेज, डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज, वहां पर इसके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे his means
अब यहाँ हिज मीन्स आर वेरी हाई, यानी उसके सोर्सेज ऑफ इनकम आर वेरी हाई। यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। अब बेटा इससे आगे हम और वर्ड्स पढ़ते हैं। आप देखो, जैसे वर्ड है हेयर। आप देखो बेटा, वर्ड है हेयर। हेयर आप जानते हैं, ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ग्रोन ऑन हेड। अब अगर ये कंप्लीट हेयर ऑन हेड के लिए यूज किया जा रहा है तो इट इज अनकाउंटेबल नाउन। सिर के सभी बालों के लिए यूज किया जा रहा है तो ये है अनकाउंटेबल। तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे हिज हेयर इज ब्लैक, हर हेयर looks like a brown cascade, मतलब झरने की तरह। अब यहां लुक्स भी सिंगुलर है और इज भी सिंगुलर है। इफ वी आर यूजिंग इन सर्टेन वे, कि हम कंप्लीट हेयर के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, तो इट विल चेंज इनटू काउंटेबल नाउन। जैसे अ हेयर, अगर ये अनकाउंटेबल होता तो ए का यूज नहीं होगा, ये सिंगल हेयर के लिए यूज किया जा रहा। अ हेयर हैज बीन सेंट फॉर एक्सपेरिमेंट। समझे बेटा? ऐसे भी यूज किया जा सकता है कि 2 हेयर्स ऑन हिज हेड आर वाइट। कुछ एक नंबर के लिए यूज किया जाएगा तो ये भाई एक हेयर के लिए तो सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। सर्टेन केस में इसे अनकाउंटेबल से काउंटेबल बनाया जा सकता है। इससे आगे बेटा देखो, एक वर्ड है नाउन, जैसे है ग्लास। ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस यानी पारदर्शी पदार्थ। अब ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस के लिए ही यूज किया गया है तो इट इज अनकाउंटेबल नाउन है बेटा। क्या है ये? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है तो वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब विद इट। कौन सी वर्ब यूज करनी है? सिंगुलर वर्ब। जैसे ग्लास इज वेरी नेसेसरी substance. Glass is used to make bangles. भाई चूड़ी बनाने के लिए ग्लास का यूज किया था, तो ये एक सब्सटेंस के लिए यूज किया गया है। अब देखो बेटा, ग्लास इज ऑल्सो यूज्ड एज टम्बलर। टम्बलर जानते हैं? टम्बलर इज ए कंटेनर दैट इज यूज्ड टू ड्रिंक वाटर और एनी लिक्विड। ग्लास पीने वाला, टम्बलर के लिए यूज किया जा रहा है तो इट इज काउंटेबल। वी कैन काउंट 1 tumbler, 1 glass, 2 glasses, 4 glasses. Then according to condition we should use singular और plural verb. सिंगुलर का यूज किया जाएगा, प्लूरल का यूज किया जाएगा, ये तो उस नंबर के ऊपर डिपेंड है, उस एडजेक्टिव या न्यूमेरिक एडजेक्टिव के ऊपर डिपेंड है विच इज यूज्ड बिफोर इट, जो इससे पहले यूज किया गया है।
जैसे अ ग्लास वॉज फिल्ड विद वाटर। टू ग्लासेस वर सर्व्ड। अब यहां पर अ ग्लास था, वॉज यूज हुआ, टू ग्लासेस थे, वर यूज हुआ, क्योंकि ये यहां पर टम्बलर के लिए यूज किया गया है, इट इज प्लूरल। इफ ग्लास इज यूज्ड ओनली ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इट इज अनकाउंटेबल नाउन एंड वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल ये लिखा है, ग्लास इज वेरी नेसेसरी सब्सटेंस। दूसरा है ग्लास इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स, ग्लास इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेंगल्स। तो यहाँ तीनों केसेस में क्या सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। क्यों? क्योंकि ये एक सब्सटेंस के लिए आया था। देखो बेटा, नेक्स्ट वर्ड हम जो यूज कर रहे हैं वो है ब्यूटी। अब ब्यूटी एक नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। जैसे द ब्यूटी ऑफ नेचर इज हार्ड टू बी एक्सप्लेन्ड। भाई प्रकृति के सौंदर्य को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। अब ब्यूटी इज ऑल्सो यूज्ड एज काउंटेबल। अब ब्यूटी, टू ब्यूटीज, फोर ब्यूटीज, अगर ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जा रहा है इट मीन्स इट इज यूज्ड फॉर अ ब्यूटीफुल वुमेन। जैसे यूज किया है टू ब्यूटीज आर सिटिंग ऑन द बेंच, इस तरीके से यूज किया गया। यहां ब्यूटीज का मतलब सौंदर्य से नहीं है, यहां पर मतलब है ब्यूटीफुल वुमेन। इसके अलावा हम एक दिन की और इसकी क्लास में ये अपना टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। बेटा इसे ध्यान से समझें और इसे रिपीट भी करें।